हाय, मेरा नाम टीना है। सोचा आपको कुछ बेहतरीन मूवी के बारे में बताती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। द रेवनेंट। यह मूवी एक अमेरिकी व्यक्ति ह्यूज ग्लास के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन ह्यूज ग्लास अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार करने जाता है, जहां उसपे एक भालू हमला कर देता है और अधमरा करके छोड़ता है। उसके साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर उसके बचने की उम्मीद न मानकर उसे वही जंगल में छोड़कर वापस आ जाते हैं। ह्यूज ग्लास किस प्रकार उस जंगल में जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है और वापस अपने गांव आता है, यही इस फिल्म की कहानी है। यह फिल्म बनने के दौरान अपने अद्भुत स्पेशल इफेक्ट और कठिनतम परिस्थितियों में हुई शूटिंग की वजह से काफी चर्चा में रही। इस फिल्म के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला है। यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8 है। और नेक्स्ट मूवी है स्टीव जॉब्स। यह मूवी स्टीव जॉब्स के पूरे जीवन पर आधारित न होकर उन खास वर्षों के बारे में है जब वो तेजी से टेक्नोलॉजी जगत में उभरे थे। इस दौरान उन पर नए कंप्यूटर मॉडल लाकर मार्केट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने का दबाव था। साथ ही स्टीव अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड क्रिसन ब्रिनन और उनके संबंधों से हुई बेटी लीसा से जुड़े मुद्दों में उलझे हुए थे। एप्पल कंप्यूटर के जनक स्टीव जॉब्स के जीवन पर आधारित इस फिल्म के डायरेक्टर डैनी बॉयल हैं, जो कि सन 2008 की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर थे। यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। और नेक्स्ट मूवी है द मर्शियन। इस साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी एक अंतरिक्षयात्री मार्क वॉटनी के बारे में है, जो कि मंगल यात्रा के दौरान अपने साथियों से बिछड़कर मंगल ग्रह पर ही छूट जाता है। अपनी बुद्धि और जबरदस्त इच्छा शक्ति से वह उस दुर्गम वातावरण में भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है। जब नासा और उसके साथियों को मार्क के जीवित होने का पता चलता है, तो वे उसे बचाने की योजना बनाते हैं। कई कठिनाइयों के बावजूद उसे बचाने में सफल रहते हैं। यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8 है। और नेक्स्ट मूवी है द रूम। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जो एक औरत और उसके 5 वर्षीय बेटे के बारे में है। वे दोनों कई सालों से एक जगह पर कैद हैं। उस बंद कमरे में ही बच्चे का जन्म होता है। उसकी माँ उसे कैसे पालती है, कैसे पढ़ाती है, दुनिया के बारे में बताती है। यह काफी रोचक है। अंततः जब वे उस कैद से मुक्ति पाते हैं, तो उस लड़के को जीवन में पहली बार बाहरी दुनिया को देखने और अनुभव करने का मौका मिलता है। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। और नेक्स्ट मूवी है जॉय। एक औरत जिसकी निजी जिंदगी में कई संघर्ष है, साथ ही पैसे की कमी है। जीवन से हार मानने के बजाय वो लड़ती रहती है। वो कुछ बिजनेस करना चाहती है, लेकिन उसे बिजनेस में भी संघर्ष मिलते हैं। साथ ही पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि उसे अपने परिवार का नेतृत्व करना पड़ता है। इस बदलाव से उसके घर और बाहर के कुछ लोग विरोधी बन जाते हैं और कुछ दुश्मन दोस्त भी। अपने जीवन के इन तूफानों का सामना करते हुए किस प्रकार वो आगे बढ़ते जाती है, यही इस फिल्म की कहानी है। यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। और नेक्स्ट मूवी है इनसाइड आउट। राइली एक 11 साल की खुशमिजाज लड़की है। उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन तब आ जाता है जब उसके माता पिता सैन फ्रांसिस्को में बसने का निर्णय लेते हैं। इस बदलाव के दौरान राइली के खुश रहने वाले मनोभाव उसे प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, पर बदलाव के दुख और समस्याओं के चलते उसके दिलो दिमाग पर दुख, गुस्सा, डर और घृणा के मनोभाव हावी हो जाते हैं। राइली को इस समस्या से खुशी और आशा के मनोभाव किस प्रकार उबारते हैं, यह फिल्म की कहानी है। यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। और नेक्स्ट मूवी है क्रीड।
एडोनिस जॉनसन एक प्रसिद्ध मुक्केबाज अपोलो क्रीड का बेटा है, जिसे अपने पिता को जानने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो उसके जन्म से पहले ही चल बसे। बॉक्सिंग उसके शौक और खून दोनों में है। एडोनिस अपने पिता के रिटायर्ड विरोधी रॉकी बल्बोआ से बॉक्सिंग सीखने जाता है। रॉकी उसमें अपोलो की झलक देखकर सिखाने को राजी हो जाता है और उसे एक कड़े मुकाबले के लिए तैयार करता है। एडोनिस मुकाबला जीतता है, पर यह भविष्य बताएगा कि वह वास्तव में सच्चे दिल से एक फाइटर है भी या नहीं। यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। और नेक्स्ट मूवी है द हेटफुल 8। एक बर्फीले तूफान में यात्रा करते हुए 8 अजनबी लोग एक स्थान पर शरण लेते हुए मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर विरोधी और अवांछनीय परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए एनियो मोरिकोन को अवार्ड दिया गया। एनियो मोरिकोन वही म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने द गुड, द बैड एंड द अगली की यादगार धुन बनाई थी, जो कि हम में से हर एक ने अवश्य सुनी होगी। यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। ये थी कुछ बेहतरीन मूवीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।